पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के आपकी ट्रेनिंग से संबंधित एक नोटिस आपकी जारी की गई है। इसी नोटिस को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि 29 मार्च 2025 को ये नोटिस आपकी जारी की गई थी। ठीक है, यानी कि 29 तारीख को लेटर यहाँ पे देखने को मिला था। और यहाँ पे देखेंगे अगर कि इसमें देखेंगे आप तो दिया क्या है कि सेवा में, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेवा में प्रभारी प्राचार्य CTET डाइट PTET यहाँ पे दिया गया है PTEC एवं बाइट बिहार के संबंध में दिया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि विषय में देखेंगे तो TOT हेतु व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। और यहाँ पे पूरा मैटर देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि महाशय या महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है, द्वारा 9 चयनित विद्यालय, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अध्यापकों को जो है 2 सप्ताह का आरंभिक यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के बात की गई है। और आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर मॉड्यूल का विकास जो है वो किया गया है, यानी कि आपका 2 सप्ताह का इंडक्शन ट्रेनिंग के संबंध भी किया गया है। और एक चीज़ और बता दें, इसके पहले आपको एक लेटर और जारी किया गया था 25 मार्च, यहाँ पे 25 मार्च को किया गया था, ठीक है, और ये आपको 29 तारीख को किया गया है, यानी कि 29 मार्च को किया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मॉड्यूल का विकास किया गया है। विकसित मॉड्यूल TOT दिनांक 2 अप्रैल 3 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल 3 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे अपराह्न 5:30 बजे तक परिसर में जो है आयोजित किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं TOT यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है, यानी कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका जो ट्रेनिंग कराएंगे, उनकी पहले ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि जो ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और आपको पता है इसके पहले एक नोटिस आई थी 25 तारीख को, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं उसको भी। तो यहाँ पे दिया गया है कि आयोजित किया गया है उक्त आलोक में संलग्न सूची के अनुसार सभी प्रतियोगियों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 की संध्या 5 बजे तक परिषद में योगदान करने हेतु ससमय विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। और ये आज से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, यानी कि 2 और 3, ठीक है, 2 दिन यहाँ पे चलेगा। ये इसके पहले भी आपको एक नोटिस जारी की गई थी, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे कि 29 मार्च 2025 की लेटर है ये। और देखिए यहाँ पे सेम लेटर आपको जो है 25 तारीख को भी देखने को मिली थी, यानी कि 2 लेटर आपके हो गए, एक 25 को हो गया, एक आपका 29 को हो गया, ठीक है। ये 2 दिन आपकी 2 लेटर जारी किए गए। और ये भी वही है TOT हेतु व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। और यहाँ पे देखिए इनकी ट्रेनिंग जो है वो 27 और 28 मार्च को रखी गई थी, तो ये समाप्त हो गई है। अब यहाँ पे आपको 2 और 3 तारीख, यानी कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को, और ये 27 मार्च और यहाँ पे 28 मार्च है, ये 2 दिन यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग जो आपके ट्रेनर हैं उनको लेकर के बात की गई थी। और ये 25 को ही यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया था। तो तैयारियां आपकी शुरू हैं। अगर देखा जाए तो जो ट्रेनर हैं उनकी सबसे पहले ट्रेनिंग कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट आपकी दी गई है। जैसे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन नल जो है रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार पटना, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेट कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ट्रेनिंग जो है 2 अप्रैल टू यहाँ पे जो है 2 अप्रैल से लगा करके 3 अप्रैल 2025 तक ये चलेगी। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो नेम ऑफ लेक्चरर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अनुज कुमार बाइट दरियारपुर, राजेश राम बाइट दरियारपुर, ठीक है, ये आपके जो है इंस्टीट्यूट जो है नाम दिए गए हैं। और ये कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं, जो लेक्चरर हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ CTE भागलपुर जो है जितेंद्र कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार, CTET भागलपुर, गया है, सहरसा है, समस्तीपुर का है, तुर्की है, ठीक है, CTE तुर्की। और उसके बाद डाइट बांका, मतलब कि पूरी लिस्ट आपकी दी गई है जो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को यहाँ पे जिनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट की यहाँ पे बात की गई। ये तो आपका हो गया जो ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जो अभ्यर्थी हैं जो TRE 3.0 की भर्ती में सिलेक्ट हैं, 66,000 जो कैंडिडेट हैं, उनकी ट्रेनिंग कब कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे ट्रेनर की यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। अभी तो देखिए आपको 25 को लेटर जारी किया गया, 29 को किया गया। अब इसके बाद से हो सकता है कि और यहाँ पे ट्रेनर जो हैं है या नहीं है, ये नोटिस आपको जारी की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कब तक यहाँ पे TRE 3.0 के कैंडिडेट का यहाँ पे जो है कि ट्रेनिंग कराई जाएगी। अभी 1 दिन या 2-3 दिन पहले आपको एक अपडेट देखने को मिली थी। यहाँ पे एक अपडेट आपको देखने को मिली थी अभी कुछ दिन पहले कि अप्रैल में होगी TRE 3 शिक्षकों की पोस्टिंग और विभागीय समिति बनी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि दिया गया था कि TRE 3 में चयनित 65,716 विद्यालय अध्यापकों की स्कूलों में जो है नियुक्ति या पदस्थापन की कवायद शिक्षा विभाग शुरू करने जा रहा है। और प्रारंभिक कवायद में सबसे पहले चयनित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापकों को जिला प्रमंडल, प्रखंड आदि का आवंटन किया जाना है। देखिए
सबसे बड़ा आप सभी का यहाँ पे समस्या ये है एक, ठीक है, कि जो यहाँ पे 3-3 ब्लॉक प्रखंड को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था आपका, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मांग ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया जाए, यानी कि गृह जिला दिया जाए। यानी कि शिक्षा विभाग से यहाँ पे लगातार मांग चल रही है कि शिक्षा विभाग जो है यहाँ पे 3-3 प्रखंडों की बजाय 3-3 जो है जिले दें विकल्प में, और उसके अंतर्गत जो भी प्रखंड आएंगे, जैसे मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, अब उसके अंतर्गत जो भी प्रखंड आएंगे उसमें 3-3 जो है विकल्प देने की बात करे फिर। लेकिन आपको पता है कि अभी शिक्षा विभाग पूरी तरह से व्यस्त हैं। व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो मैटर है उसके वजह से कई सारी चीज़ें जो हैं इधर उधर हुई हैं। अभी आप देख रहे हैं कि प्रधान शिक्षक भर्ती है, उसका जो है नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं देना है, तो ये भी समस्या बनी हुई है। उसमें आवंटन को लेकर के भी बात लगातार चल रही है। और देखिए जो प्रधान शिक्षक कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका जो है यहाँ पे अगर बात करें कि 5 अप्रैल तक जो है सभी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद से आपको जिला में जो है 3-3 प्रखंडों को लेकर के विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के लिए। पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे उसके अंतर्गत जो 3-3 प्रखंड हैं विकल्प हैं, जैसे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट की प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रकार से आपको पता है कि एक नोटिस भी आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के भी दी गई थी 3-3 प्रखंड भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए जिनका भी नहीं हो पाता है तो रैंडमली उनको जो है कहीं ना कहीं दिया जाएगा आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग की तरफ से। अब उसमें क्या है कि ये TRE 3.0 के लिए भी कैंडिडेट के लिए है कि अगर आप यहाँ पे विकल्प नहीं भरते हैं तो आपको उसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे रैंडमली दे दिया जाएगा, शिक्षा विभाग जहाँ चाहेगा आपको पोस्टिंग कर देगा फिर कहीं ना कहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि पोस्टिंग के लिए 3 प्रखंडों का विकल्प भरना जरूरी है। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुशंसित काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन 3-3 प्रखंडों का विकल्प भरना होगा। यह प्रक्रिया विभाग के सॉफ्टवेयर की पूरी करनी है, यानी सॉफ्टवेयर पर आपको पूरी करनी होगी। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित दिया जाता है कि 5 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। जैसा अभी हमने आपको बताया था कि डेट कि 5 से लगा करके 12 तारीख से 12 तारीख तक ये चीज़ें आपकी चलने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो है दिया गया है कि गौरतलब हो कि जिले में 1147 अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें से 1 to 5 900 यहाँ पे 30 और 6 to 8 में जो है 600 जो है 96 तथा 9वीं और 12वीं में अगर देखा 9 से 12वीं तक में जो है 207 को नियुक्ति पत्र मिला था। और ये अपडेट आपको जो है नवादा से देखने को मिले थी। तो 5 से लगा करके 12 तारीख तक आपकी प्रक्रिया ये आपकी चलने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें कि 3-3 प्रखंड अगर आप नहीं भरते हैं तो शिक्षा विभाग ने पहले ही कह दिया है कि आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके, अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आपने नहीं 3-3 विकल्प 3 प्रखंड को आपने फिल किया तो आगे आपको जो है शिक्षा विभाग किस प्रकार से कहाँ पोस्टिंग देगा तब उस पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि अभी 5 तारीख से स्टार्ट होगा और 12 तारीख तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जिला री अलॉटमेंट मांग पड़ेगा भारी, करना होगा इंतजार। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से जाए, यानी कि ज्वाइनिंग करा लिया जाए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात की जा रही है, लगातार मांग चल रही है। कुछ अभ्यर्थी हैं कि चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फिर से किया जाए, ठीक है, जिससे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, नज़दीक मिल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि सबसे पहले ज्वाइनिंग करा जाए, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान भी हैं। लेकिन इसी में है ना कि जैसे होता है कि लगभग 90-95% चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन 6% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फिर से किया जाए, जिसमें 3 प्रखंड भरे जाएंगे और नज़दीक का जिला मिलेगा। तो अगर इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसके संबंध में। बाकी देखिए ये कुछ अपडेट थी और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ भी लगातार अपडेट आपको दी जा रही है।